हेलो बच्चों, आज मैं करती हूँ एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल की। इसमें है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 ए फैक्टर। इसमें बताना है जो भी आपको ये पॉलिनोमियल दी हुई है इसमें x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, डिटरमाइन करना है। तो फैक्टर का मतलब है यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे उसको पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद अगर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो आप बोलोगे कि ये फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन था इस टाइप का। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेट पॉलिनोमियल पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो x प्लस 1 इजकल टू 0, तो x इजकल टू -1। अब x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे, अगर आंसर आया 0 तो आप बोलोगे कि ये फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो बोलोगे फैक्टर नहीं है। -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, देखो ये तो कैंसिल हो गया सारा, तो इसका मतलब 0, तो ये इसका फैक्टर है। सेकंड है लेट पी एक्स, आपको x की 4 प्लस x की 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 ये दिया हुआ है। ओके, और यहाँ से फैक्टर तो यही है, पॉलिनोमियल ही चेंज है। फैक्टर ये दिया हुआ है, x प्लस 1 बताना है कि ये इन सब में फैक्टर है नहीं है, जो भी कुछ है। तो x की वैल्यू -1 है, तो p -1 लिखोगे, तो x की -1 की 4 प्लस -1 की 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये है 1। तो इसका मतलब है x प्लस 1 जो दी हुई है इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, इस वाले में आंसर 1 आया तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है जो ये पॉलिनोमियल है। ये 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, पी एक्स पॉलिनोमियल। यहाँ पे 0 नहीं आया तो आप लिखोगे x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, जो भी पॉलिनोमियल आपको दी हुई है। थर्ड है लेट पी एक्स पॉलिनोमियल आपको दी हुई है x की 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, ये आपको पॉलिनोमियल दी हुई है। x की वैल्यू -1 पुट करो, x की -1 अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 की पावर 4 तो 1 प्लस में 3 और -1 का 3 है तो -1 प्लस में 3, वहाँ पे 1 -1 प्लस 1, तो ये 1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1, तो क्या बच गया 1 बच गया ना। तो इसका मतलब है अगर 0 आता है तो ही फैक्टर होता है, लेकिन अगर 0 के अलावा कुछ भी आए, 1 2 3 या नेगेटिव में कोई आए कुछ भी, तो बोलेंगे वो फैक्टर नहीं है। x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, यहाँ पे जो आपकी पी एक्स आपने मानी है। ओके, अब फोर्थ एंड लास्ट उसमें देखेंगे x की 3 लेट कर लेंगे पी एक्स। पी एक्स क्या है, x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर -2 प्लस √2x प्लस √2। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो रूट है और सिंपल है तो इसमें तो ज़रूर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप सॉल्व करके देखना। p -1, ठीक है, -1 की 3 प्लस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। ओके, अब देखिए -1 का 3 -1 माइनस तो है ही यहाँ, ये -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस का, और ये क्या है -1 है तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस √2, ये है प्लस में √2।
ठीक है। तो देखो ये तो कैंसिल, ये तो क्या है -2, ये क्या है +2, ये क्या है √2, 2 टाइम्स है ना, तो 2√2, तो कितना हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो आया 2√2। तो ये भी क्या है, फैक्टर नहीं है। ओके, आप क्या लिखोगे, नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, x+1। देखो बस फर्स्ट का ही 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसमें तो फैक्टर है, इसका तो फैक्टर है, इसमें भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, और फोर्थ में भी नहीं है। ओके, हो गया क्लियर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है यूज़ द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम का मतलब वही है कि फैक्टर निकालो, उसमें से पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करो और बस, ठीक है। यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज़ ए फैक्टर, मतलब आपको जो gx है वो फैक्टर है, तो gx 0 के बराबर लिखोगे। ऑफ किसका, px पॉलिनोमियल है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो px है पॉलिनोमियल, gx फैक्टर है, यहाँ पे gx फैक्टर बोला है, यहाँ पे gx है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में gx इजकल टू में क्या है, x+1, ठीक है। और px आपको दे रखा है 2x का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 2x - 1, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये फैक्टर है, तो gx को आप 0 के बराबर लिखोगे, तो x+1 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। -1 को इस पॉलिनोमियल में पुट करो, देखो कि फैक्टर है कि नहीं है। प्लस -1 का स्क्वायर, -2 ऑफ -1 -1, तो कितना आ जाएगा, -2 + 1, ये -2 है, ये माइनस है, तो +2 - 1, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। gx फैक्टर था किसका, px का, g से वैल्यू निकाली, p में पुट करी, 0 आई, तो इसलिए फैक्टर हो गया। सेकंड है gx आपको दे रखा है x+2, ठीक है, और px आपको दे रखा है x का क्यूब प्लस में 3x² प्लस में 3x प्लस में 1, ये दिया हुआ है। gx फैक्टर है, तो gx को 0 के बराबर लिखा, तो x+2 = 0, तो x = -2। gx 0 के बराबर है, तो लेफ्ट 0 है, तो राइट को भी 0 के बराबर लिखोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई क्या, -2। अब इसको पुट करेंगे, -2 को इसमें, -2 का क्यूब प्लस में 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ -2 + 1, ठीक है। -2 की 8, तो साइन तो क्या है, और नंबर है, तो माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 3 8, ठीक है, और प्लस में 3, ये आ गया 4, ठीक है। माइनस में 6 प्लस में 1, माइनस में 8 प्लस में 12 -6 + 1, तो कितना आ गया, माइनस और माइनस इनको जब करेंगे तो माइनस में 14 प्लस में 13, ये गया -1, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। सेकंड क्वेश्चन में जो gx है वो फैक्टर नहीं होगा इस वाले px का, फर्स्ट में ये gx इसका फैक्टर होगा, ये gx इसका फैक्टर नहीं होगा। अब थर्ड देखिए, थर्ड में आपको gx दे रखा है x-3, ठीक है, और px आपको दे रखा है x का क्यूब -4x² प्लस में x प्लस में 6, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो gx को 0 के बराबर लिखोगे, ये फैक्टर है ना, तो फैक्टर वाली चीज़ को 0 के बराबर लिखोगे, x-3 = 0, x = 3, x = 3। अब यहाँ पे x की जगह 3 वैल्यू पुट करोगे, तो क्या, 3 की पावर 3 -4, 3 का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 6, तो कितना आ जाएगा, 27 -4 9 प्लस 3 प्लस 6 27 माइनस 9 को 4 से, 4 को 9 से करेंगे 36 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। ये क्या है, माइनस का तो 36 है, प्लस के कितने हैं 27, और 3 कितना हो जाएगा 30, और प्लस का
36, ये तो दोनों 36 है, इक्वल टू 0, ये भी 0 आ गया। तो आप क्या लिखोगे, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, फर्स्ट 0 तो फैक्टर है, सेकंड -1 है, फैक्टर नहीं है, और थर्ड भी 0 है, तो ये क्या है, फैक्टर है। ओके, देखिए